Hello बच्चों, let's read the question. The question says that mention Newton's formula for the velocity of sound in a medium and Laplace correction to Newton's formula. तो यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम और ये भी बताना है कि लैपलेस ने उनमें क्या करेक्शन किए थे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। So here the key concept is Newton formulated the velocity of sound that propagates in a gas medium is isothermal process। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? आइसोथर्मल में क्या होता है? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसी भी मीडियम का, यानी कि दैट मीन्स टाइम ऑफ propagation of sound, the pressure and the volume of gas medium can be changed due to compression and rarefaction, but temperature remains constant। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि जो साउंड का प्रोपेगेशन हो रहा है गैस मीडियम में, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो प्रेशर है मीडियम का, वो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की वजह से चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा न्यूटन ने कहा था। तो लैपलेस ने इसमें क्या करेक्शन किया था? लैपलेस ने ये एज्यूम किया था, न्यूटन का जो एजम्पशन था, उन्होंने ये कहा था कि जो टाइम ऑफ प्रोपगेशन होता है साउंड का, वहां पर जो उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इन्होंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता है। और इन्होंने कहा कि जो प्रोपगेशन हो रहा है साउंड का गैस मीडियम में, वो एडियाबैटिक है। दैट मीन्स लैपलेस करेक्शन says that the velocity of sound that propagate in gas medium is adiabatic process। Means temperature cannot be constant। साउंड की जो वेलोसिटी है, जो प्रोपेगेट कर रही है गैस मीडियम में, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो इसके लिए न्यूटन ने कहा था कि हम मान लेते हैं कि जो गैस है, मतलब एक गैस का हम पार्ट ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि उसका प्रेशर P है और उसका वॉल्यूम V है।
क्योंकि जो है वो प्रोपिगेट कर रही है, साउंड प्रोपिगेट कर रही है, तो जब प्रोपिगेशन हो रहा है, प्रोपिगेशन से पहले पी और वी है, जब प्रोपिगेट कर रहा है तो मान लेते हैं कि पी प्लस पी वन है, इंक्रीज हो जा रहा है, और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला सामने निकल के आता है वो क्या आता है, दैट इज C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो। तो यहाँ पर जो रो है ये क्या है, जो डेंसिटी है, मतलब मीडियम जो है ये उसकी क्या है, डेंसिटी है। और यहाँ पर जो C है वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है, C हमारा डिनोट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, और P जो हमारा है वो क्या है, वो है प्रेशर। तो इसमें लाप्लास ने क्या करेक्शन किया था, क्योंकि लाप्लास ने ये एज्यूम किया था कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दौरान इतना मतलब फास्ट होता है वो कि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता है, तो प्रेशर यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं क्या होता है, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में हमारा गामा इंसर्ट हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू Laplace correction, the formula becomes C equals to under root of gamma times of P upon rho। तो ये हमारा फॉर्मूला एक्सप्रेशन हो गया लैपलास करेक्शन का, और ये एक्सप्रेशन हमारा जो न्यूटन ने कहा था वो वाला एक्सप्रेशन हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।